एक राज्य में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। वह शास्त्रार्थ करने में निपुण था। उसकी विद्वता इतनी थी कि वह भूत भविष्य के बारे में सब जानकारी रखता था। वह पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनको सब आराम थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान ना थी। इतना दुख पंडित जी को तो था ही, और उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। पंडित जी तो जानते थे कि उनके भाग्य में संतान होना लिखा ही नहीं है, परंतु उनकी पत्नी इस बात को नहीं जानती थी। वह पंडित जी के पीछे पड़ गई कि आप किसी न किसी तरह से मेरे को संतान दो। पंडित जी ने कहा कि ऐसा हमारी भाग्य में नहीं है, लेकिन पंडित की पत्नी नहीं मानी। हार कर पंडित जी ने यज्ञ किया। राजा लोग तो यज्ञ में द्रव्य खर्च करते हैं, परंतु पंडित जी ने मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया तो यथा समय उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पंडित जी ने पत्नी को समझाया कि तुम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देना और उसको कभी दक्षिणा ना लेने देना। तत्पश्चात पुत्र बड़ा होने लगा। बहुत ही विद्वान तथा होनहार था पुत्र उनका। उनको पालते पोसते 15 साल बीत गए। उन 15 सालों में पंडित जी ने उन्हें कहीं भी घर से बाहर नहीं जाने दिया। वह भी इस डर से कि कोई उसे ब्राह्मण जानकर दक्षिणा ना दे दे। जब एक बार पंडित जी का पुत्र 15 साल का हो गया तो उन्हें शास्त्रार्थ करने किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि वह लड़के को कहीं भी ना जाने दे और दक्षिणा तो किसी से भी ना लेने दे। इतना समझा बुझाकर पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद उस में राजा के पास एक विद्वान पुरुष आया और उसने राजा से कहा कि मेरे से आप किसी से भी अपने राज्य में शास्त्रार्थ करा सकते हैं, मैं उनको हरा सकता हूँ। राजा को उसकी बात चुनौती सी लगी। उन्होंने पंडित जी को बुलवा भेजा। जब राजा को मालूम हुआ कि वह कहीं गए हुए हैं और तो उनकी बड़ी निराशा हुई। फिर राजा ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि शास्त्रार्थ की सभा है और सब विद्वान लोगों को उन्होंने बुलाया है। पंडित जी के लड़के ने जब सुना तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे को शास्त्रार्थ करने जाना है। मैं सबको हरा दूंगा और कोई तो हरा नहीं सकता सिवा पिताजी के। पंडित जी की पत्नी ने पहले तो आनाकानी की, फिर मान गई, परंतु अपने पुत्र से कहा कि तुम चले तो जाओ, परंतु गुरु दक्षिणा बिल्कुल मत लेना। बेटे ने माँ की को चिंता ना करने को कहा। ब्राह्मण पुत्र जब शास्त्रार्थ की सभा में गया तो उन्होंने शास्त्रार्थ के ऐसे उत्तर दिए कि सब के सब हार गए। राजा की बेटी सभा के ऊपर से बैठी शास्त्रार्थ के उत्तर प्रत्युत्तर सुन रही थी। वह ब्राह्मण के लड़के पर मोहित हो गई। उसने राजा को सारी बात बता दी। अब पंडित जी का पुत्र वापस जाने लगा तो राजा ने उसको दक्षिणा देनी चाहिए, परंतु वह नहीं माना। अंत में राजा ने लड्डू बनवाए जिसके बीच में एक एक लाल रखवा दिया। उन लड्डुओं को राजा ने पंडित जी के बेटे को देना चाहा, परंतु वह नहीं माना। तो राजा ने कहा, यह कोई दक्षिणा नहीं है, यह तो भोजन सामग्री है। पंडित जी के लड़के ने वह लड्डू ले लिए और घर जाकर अपनी माँ को दे दिए। माँ ने कहा, तुम तो दक्षिणा ले आए हो, यह क्या किया? लड़के ने माँ को समझाया कि दक्षिणा थोड़ी ही है, यह तो केवल खाने के लड्डू हैं। उसकी माँ ने वह लड्डू उठाकर रख दिए। शाम तक यह बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद पंडित जी के लड़के को बहुत जोरों से दर्द हुआ। उसकी माँ घबरा गई, दवाई वगैरह भी की, लेकिन कोई असर ना पड़ा। उसी रात को उसका देहांत हो गया। दूसरे दिन जब पंडित जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर बहुत लोग जमा हैं। वे देखते ही सोच में पड़ गए कि भगवान जाने यह भीड़ क्यों है। सोचते जब वे घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। पत्नी की सारी बात सुनते ही पंडित जी ने कहा कि उन्होंने जरूर कोई दक्षिणा ली होगी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वह आपकी जगह शास्त्रार्थ करने गया था, परंतु उसने दक्षिणा कोई नहीं ली। पंडित जी बोले, हो ही नहीं सकता, जरूर उसने कोई ना कोई चीज़ ली है। इतने में पंडितानी को लड्डू के बारे में याद आया। उसने पंडित को बताया कि राजा ने लड्डू दिए थे। उन्होंने लड्डुओं को तोड़ा तो उसमें से एक एक लाल मिला। पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में उसको कोई लाल चुकाना था और वह हिसाब किताब पूरा करके मर गया।